राधे राधे, जय श्री कृष्णा। राधे कृष्णा ब्लेसिंग्स में आप सबका स्वागत है। तो आज सप्तम दिवस की कथा है, तो चलिए कथा सुनते हैं। श्री राधे। जरासंध को बड़ा क्रोध आया। उस ग्वाले ने कंस को मार दिया, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। तेईस अक्षौहिणी सेना को इकट्ठा किया जरासंध ने और जाकर के मथुरा पर चढ़ाई कर दी। कृष्ण और बलराम ने उस जरासंध को एक बार नहीं 17 बार पराजित कर दिया, लेकिन वो चैन से नहीं बैठा। अब की बार उसने क्या काम किया? ब्राह्मणों को बुलाया। 108 ब्राह्मण अपने भवन में बैठाए, राज्य में जप करते कि अब की बार ब्राह्मणों ऐसे मंत्रों को पढ़ो, ऐसा यज्ञ करो कि अब की मारे मेरी जीत होनी चाहिए। अब की बार अगर जीत मेरी हो गई तो तुमको आज से कमाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे तनख्वाह दूंगा। जीवन में फिर कभी कमाने की जरूरत नहीं है, इतना दूंगा। अगर मैं हार गया तो तुमको सूली पर भी चढ़ा दूंगा। ब्राह्मण घबराने लगे कि गोविंद, इस जरासंध दुष्ट का कुछ नहीं पता, अब केवल रक्षा कर सकते हैं तो माधव आप ही कर सकते हैं। अब की बार ना गोविंद, आप इससे हार जाना। अगर तुम नहीं हारे तो हमारे प्राणों की बलि चढ़ा देगा। गोविंद बड़ा दयालु है। एक ही प्रार्थना करते, यज्ञ करते, तब भी गोविंद का नाम कि गोविंद अब की बार बस आप हार जाना माधव, नहीं तो ये हमको मृत्यु दंड दे देगा। 18वीं बार जरासंध ने अपनी सेना को इकट्ठा किया, चढ़ाई करना प्रारंभ किया। कृष्ण कहने लगे बलराम जी से, भैया देखो फिर अब की बार फिर आ रहा है जरासंध 18वीं बार। बलराम जी कहने लगे क्यों चिंता करते हो, 17 बार हरा दिया, फिर आ रहा तो फिर हार करके जाएगा। कन्हैया बोले भैया हार तो ये जाएगा, लेकिन इसने ब्राह्मणों को बिठा रखा है। अगर इसको हमने हरा दिया तो सब ब्राह्मणों को ये मृत्यु दंड दे देगा। अब की बार हम ऐसा नहीं करेंगे। बलराम जी बोले फिर क्या, हम पीठ दिखा करके भागेंगे। कन्हैया बोले भैया भक्तों के खातिर एक नाम मेरा चीर चुराने वाला है। कोई चीर चुराने वाला कहता है, कोई माखन चुराने वाला कहता है। हम युद्ध से भाग जाएंगे तो रणचोर एक नाम पड़ जाएगा। बोलिए रणचोर भगवान की। एक भगवान का नाम और हो गया। भक्तों के खात्मा आज रण को छोड़ करके पीठ दिखा करके भाग गए। भगवान का जैसे रुक्मणी का विवाह हो गया, घर पर आए, देव की मैया ने आरती उतारी, आरती उतार करके गृह प्रवेश कराया। रुक्मणी मैया का बड़े आनंद से रहने लगे। अब दूसरा विवाह भगवान का जामवती के साथ में हुआ। भालू की पुत्री थी जामवती। परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न किया कि गुरुदेव, ये जामवती के साथ में भालू की पुत्री के साथ में भगवान का विवाह कैसे कैसे हुआ? सत्राजित राजा थे, इनके पास में एक स्मंतक मणि थी। वो स्मंतक मणि प्रतिदिन पूजा करने के बाद में सूर्य की आराधना की थी इन्होंने, तो उन्होंने दी थी। प्रतिदिन इनकी पूजा करते थे तो वो 8 भार सोना प्रतिदिन उत्पन्न करते थे। 8 भार का मतलब होता 2 कुंटल सोना डेली। और एक दिन ये गले में पहन करके उस मणि को भगवान की सभा में चले गए द्वारिकापुरी में।
भगवान कन्हैया ने कृष्ण ने कहा कि राजन आपके पास में जो स्मंतक मणि है, वैसे एक बात बताओ, आपके घर में प्राणी कितने प्राणी हैं? वो कहने लगे कि प्रभु एक मैं हूं, एक मेरी पत्नी और एक मेरा भाई प्रसेन और एक मेरी पुत्री है जिसका नाम है सत्यभामा। भगवान कहने लगे अब 3.5 आदमी हो घर में और ये स्मंतक मणि आपके यहाँ 8 बार सोना उत्पन्न करती है, आपको इसकी जरूरत नहीं है। आप एक काम करो, मेरे कहने से राजकोष में इसको जमा कर दो, जिससे प्रजा का भला होगा। सत्यजित राजा बोला नहीं प्रभु, मैं इसको नहीं दे सकता, मैंने बड़ी पूजा की थी, अर्चना की थी, इसलिए इसको प्राप्त किया, मैं आपको ये नहीं दे सकता। कन्हैया बोले मैं तो आपसे मजाक कर रहा था, आप इसको सत्यता में ले गए। सत्यजित राजा घर आए, उनका एक छोटा भाई था प्रसेन। एक दिन सत्यजित राजा ने उस मणि को नहीं पहना, प्रसेन ने देख लिया उस मणि को, सुंदरता देख करके अपने गले में पहन लिया और महाराज शिकार खेलने के लिए वन में चले गए। वहां पर उनका मिलन एक सिंह से हो गया। सिंह ने एक ही दहाड़ मारी, एक ही पंजा मारा, प्रसेन का प्राणांत हो गया। और इस स्मंतक मणि को लेकर के सिंह पंजे में दबा करके चल रहा था। सिंह थोड़ा आगे चला तो आगे से भालू, रीछ, जामवंत जिनको बोलते, वो आ रहे थे। जैसे ही उन्होंने सिंह को देखा, सिंह में एक ही मुक्का ऐसा मारा, सिंह का प्राणांत हो गया। उस स्मंतक मणि को लेकर के जामवंत अपनी गुफा में गए और उनकी पुत्री थी जिसका नाम था जामवती, उस स्मंतक मणि से खेल रही थी उछाल करके। इधर को सत्यजित राजा को पता चला कि उसका भाई प्रसेन मारा गया और स्मंतक मणि किसी ने ले ली। अब तो वो सोचने लगा कि परसों में कृष्ण की सभा में गया था, वहां जाकर के कृष्ण ने स्मंतक मणि के लिए कहा था, मैंने मना कर दिया, उन्हीं ने मेरे भाई को मार दिया। उन्होंने मेरे भाई को मार दिया। भगवान पर कलंक लगा दिया सत्यजित राजा ने। कलंक नाम की कोई चीज है ना, सबसे काला कलंक ही है। काजल से भी जो काली है वो कलंक है। मिथ्या कलंक किसी को जीवन में लग जाए, उससे पूछो उसकी दशा क्या होगी। जबकि कर्म उसने किया नहीं और मिथ्या कलंक उसके नाम पर लग गया। अब भगवान सोचने लगे, गुरु गर्गाचार्य जी महाराज को बुलाया कि गुरुदेव ऐसा कौन सा अपराध हुआ, मैंने प्रसेन को देखा तक नहीं और ये प्रसेन की मृत्यु का दोष मुझ पर लग गया, ये क्या कारण है। इसका कारण क्या है। गर्गाचार्य जी महाराज ने ध्यान लगा करके देखा कि कन्हैया आपने ना भादों की चौथ का चंद्रमा देख लिया है। जो भादों की चौथ का चंद्रमा देखता है उसके जीवन में कोई ना कोई कलंक लग जाता है। अब तो मेरे कान्हा को जब कलंक लग गया, सैनिकों को लिया, उन्होंने खोज प्रारंभ की। जहां प्रसेन मृतक पड़ा था, सैनिकों को लेकर के गए, उससे आगे सिंह के पैर बन रहे थे। भगवान उन सिंहों के पैरों के साथ चलते रहे और आगे जाकर के क्या देखा, वो सिंह भी मरा पड़ा है। उसके आगे रीछ के पैर बन रहे थे। भगवान उस रीछ के पैरों के साथ में रीछ की गुफा तक पहुंच गए। जब गुफा आई, सैनिक खड़े थे। सैनिकों से कहा कि भैया तुम यहीं खड़े रहो, मैं इस गुफा में प्रवेश करता हूं। सैनिकों ने कहा ठीक है भगवान आप जाइए। यहाँ भगवान को फिर ब्रजवासियों की याद आ गई। कन्हैया सोचने लगे, इस गुफा में जैसे मैं अकेला जा रहा हूँ ना, इन सैनिकों ने जो मना किया है, अगर मेरे ब्रजवासी होते तो मेरे साथ
चलते, या फिर याद आ गई कन्हैया को, आंखों में अश्रु आ गए। अब कन्हैया ने अंदर प्रवेश किया। अंदर जैसे ही प्रवेश किया तो महाराज भालू की पुत्री उस स्मंतक मणि के साथ में खेल रही थी। जामवंत जी अब शयन कर रहे थे। जैसे ही भगवान ने प्रवेश किया, जामवंत जी तुरंत खड़े हो गए। भगवान में, कृष्ण में और जामवंत जी में युद्ध चलता रहा। युद्ध एक दिन नहीं महाराज, 27 दिन और 27 रात्रि वो युद्ध चलता रहा। जब उस जामवंत की नस नस ढीली हो गई, वो हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया कि प्रभु कहीं ऐसा लगता है मुझे कहीं आप राम हो। अब कन्हैया ने कहा आपने ठीक पहचाना, मैं राम का ही अवतार, कृष्ण अवतार में आया हूं। आपने ही ये वरदान मांगा था। जामवंत जी बोले प्रभु मुझको ना आपका वही राम अवतार, राम की झांकी चाहिए, उसी के दर्शन, क्योंकि मैंने उस छवि को आपकी को हृदय में बसा करके रखा है। भगवान ने, जब राम जी ने, रावण और राम जी का युद्ध हुआ तो सबने कुछ ना कुछ मांगा। जामवंत जी ने कहा कि प्रभु मुझको कुछ नहीं चाहिए। वैसे राम और रावण का आपका जो युद्ध हुआ है ना, रावण की लंका में मेरे जैसा कोई योद्धा नहीं था, मेरी टक्कर का ही नहीं था कोई। मैं ये देखना चाहता हूं मेरे रघुवर की बाजुओं में कितना दम है, कितना दम है, मैं ये देखना चाहता हूं। राम जी ने कहा कि इस समय मैं मर्यादा में हूं और एक सेवक और एक स्वामी का युद्ध नहीं हो सकता। इस इच्छा को आपकी को मैं आगे द्वापर युग में जन्म लूंगा, अवतार लूंगा, वहां पर इसको आप पूर्ण करूंगा। इसको भगवान ने वही उनका जो वचन था वो यहाँ पर सिद्ध कर दिया। अब तो हाथ जोड़ करके जामवंत जी क्षमा याचना मांगने लगे कि प्रभु क्षमा करें, मैंने मेरा अपराध आपसे कहने से भटक गए, आपके साथ में युद्ध किया। भगवान ने कहा भैया कोई बात नहीं है, ये वचन भी मैंने आपको दिया था। अब हाथ जोड़ करके कहने लगे प्रभु मेरी आपसे एक विनती है, मेरी एक पुत्री है जिसका नाम है जामवती, आप इसका पाणी ग्रहण संस्कार अपने साथ में कर लीजिए। भगवान ने जैसे ही विवाह का नाम सुना उछल पड़े, कहने लगे वाह इतनी बात में कुछ देरी करनी चाहिए, तुरंत दो। इस मंत्र मणि को लिया जामवंत जी ने, अपनी पुत्री का हाथ भगवान के हाथ में दे दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भगवान के कितनी विवाह हो गए? 2। अब उस स्मंतक मणि तुमने मुझको मिथ्या कलंक लगाया था, मैंने प्रसेन का वध नहीं किया था, उसका वध एक सिंह ने किया, सिंह का वध एक जामवंत ने किया था। स्मंतक मणि वहां से मैं लेकर गई, ये आप पकड़ो अपनी स्मंतक मणि। आपने जो मिथ्या कलंक लगाया, आज के बाद किसी पर ये मिथ्या कलंक नहीं लगाना। अब तो सत्राजित राजा नर्वस हो गए, क्षमा याचना करने लगे प्रभु मुझसे गलती हो गई, मैं समझ नहीं पाया। भगवान ने कहा भैया कोई बात नहीं है, हाथ जोड़ करके विनती करने लगे प्रभु मेरी एक पुत्री है जिसका नाम है सत्यभामा, आप इनका वर्ण कर लीजिए। तुरंत मणि को लिया, सत्यभामा को भगवान के साथ में पाणी ग्रहण संस्कार कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब दोनों पत्नियों को लेकर के मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से
वो सब काम हो रहा है तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। लगते हुए कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। 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 आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अरे अर्जुन जाकर के देखो ये कौन है, किसके लिए तपस्या कर रही है, क्या बात है, जाकर के पूछ करके तो आओ। अर्जुन गया, देवी आप कौन है? उन्होंने उत्तर दिया मैं सूर्य पुत्री कालिंदी हूँ। कालिंदी यमुना जी के पास में आए। अर्जुन क्या बात थी, कैसे तप कर रही थी? अर्जुन बोले गोविंद कोई बात नहीं, चलो रथ को लेकर के यहाँ से चलो। पहले बात बताओ आप क्या आपका वर्ण करने के लिए तपस्या चल रही है? कन्हैया बोले वाह तुमने बताया नहीं, इतनी देर कर दी बताने में। तुरंत कन्हैया गए, चौथा विवाह फिर कालिंदी के साथ में हो गया। अब कालिंदी को लेकर के घर आए। पांचवा विवाह भगवान का बिंद और अरविंद की बहन थी मित्रविंदा। भगवान का पांचवा विवाह हुआ। छठा विवाह नग्नजित राजा की पुत्री थी नागवती, उसके साथ में हुआ। उनके यहाँ 7 बैल थे। उनकी शर्त थी इन 7 बैलों को जो एक साथ एक बाण से नाथ देगा उसके साथ में मैं पुत्री का विवाह कर दूंगा। सरकार गए, तुरंत बाण से एक साथ 7 बैलों को नाथ दिया और नागवती का वर्ण कर लिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। 7वां विवाह भद्रा के साथ में हुआ और 8वां विवाह भगवान का लक्ष्मणा के साथ में हुआ। कितने विवाह हो गए? 8। अब कितने बाकी रह गए? 16,108 में 16,100। अब भगवान जैसे ही घर पहुंचे देवकी मैया कि लाला अब बेटा अपने टाट कटम्बर हम उठा के बाहर ही चले जाए। तो मैं रीनो 8 बहू है गई तुम्हारी, अब काम का या घर में रुको जा, एक ही ना रुकन दे बेटा, ये तो 8 है। भगवान की सब लीला थी। भगवान तो योगेश्वर थे। पृथ्वी का बेटा है भौमासुर। उसने संकल्प किया कि एक साथ मैं 20,000 कन्याओं के साथ में शादी करूंगा। उसने अनेक राजाओं से युद्ध कर करके कन्याओं को हरण कर लिया और कारागृह में बंद कर दिया। 16,100 कन्या हो गई। वो 20,000 इकट्ठा करना था, 20,000 के साथ में शादी करनी थी, लेकिन 16,100 हो गई। सब लोग कारागृह में गोविंद का चिंतन करती है, गोविंद इस कारागृह से हमको मुक्त करो। ये भौमासुर में बड़ा दुष्ट है। गोविंद ने उसकी करुण पुकार को सुना उनकी, को गोविंद पहुंच गए सत्यभामा को लेकर के, क्योंकि सत्यभामा कौन है? पृथ्वी का अवतार है ना, और पृथ्वी का पुत्र कौन है? भौमासुर। अब सत्यभामा लेकर के पहुंच गए गोविंद, और जाकर के भौमासुर में और गोविंद में युद्ध होने लगा। कि गोविंद ने एक ही मुक्का का प्रहार ऐसा किया कि भौमासुर का प्राणांत हो गया और 16,100 कन्याओं को कारागृह से
मुक्त कर दिया। गोविंद कहने लगे देवियों जाओ, आज से तुम मुक्त हो गई। कन्या हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। भगवान एक बात बताओ, क्या कोई हमको अब अपनाएगा? हमने जो दाग लगा है इसके, जब अब इसको कोई हमको अपनाएगा? अब भगवान कहने लगे फिर क्या करें? कन्याओं ने कहा प्रभु हम तो सब आपका ही वर्ण करना चाहती हैं। एक एक पुष्पों की माला में 16,100 कन्याओं ने भगवान के गले में माला डाल दी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। मालाओं से गोविंद ढक रहे। अब तो रास्ते में 16,100 कन्याओं को लेकर के भगवान चले द्वारिकापुरी। मैया छत से देख रही थी, बलराम जी पास में थे। उन्होंने देखा, लाला बलराम एक बात बता बेटा, हमारे गांव में, हमारी इस द्वारकापुरी में कोई मेला लग रहा है क्या? तो देखना उधर से इतनी भीड़ आ रही है, धूल उड़ रही है, कोई मेला का फंक्शन है क्या? बलराम जी ने तो नीचे को मुंह कर लिया, हमें पता नहीं कन्हैया की क्या लीला है। अब जैसे ही कन्हैया दिखो मैया है, अरे बलराम देखना बेटा, इनके संग में तो बीच में देखो कन्हैया कैसे चल रहे हो, कैसे चल रहा है कान्हा। अब कान्हा जैसे ही नजदीक गेट पर पहुंचे, मैया दौड़ी दौड़ी आई कि पूछूं तो सही कान्हा कोई मेला ये कौन है? अब जैसे मैया आई, कन्हैया ने तुरंत प्रणाम किया और प्रणाम करके चुपचाप बैठ गई नीचे नजरों को करके। मैया कहने लगी बेटा हमारी इस द्वारकापुरी में मेला लग रहा है, ये कौन है बेटा, कहां से आई है? अब कन्हैया धीरे से बोले मैया ये आपकी सब पुत्र वधू हैं, मेरे घर से दूसरे के परिवार में गई है, ऐसे ही किसी परिवार की बेटी मेरे परिवार में आई। लड़ाई है कुछ नहीं और लड़ाई बहुत है। लड़ाई केवल चाबी की गुच्छा के ऊपर है। वो चाबी का गुच्छा बहू के हाथ में पकड़ा दो, एक भी दिन की लड़ाई ना, आनंद दे रहो। पर सासू मां भी नहीं, जब तक नहीं दूंगी, यही लड़ाई और कुछ लड़ाई नहीं है। बोलिए भगवान। एक बार मैं कथा कर रहा था, लखनऊ में एक बहन आई मेरे पास में, उनका महाराज जी आप कुछ झाड़ फूक करना भी जानते हो? मैंने कहा आप कहिए, आप बताइए। पर मेरी ना सासू माँ ना बड़ी खतरनाक, बड़ी खतरनाक है। अच्छा अगर आप कोई ऐसा वशीकरण मंत्र जानते हो ना, वो मुझको दे दो, वो बस में हो जाए, फिर आनंद है। मैंने कहा बिल्कुल आता है वशीकरण। आप कहोगे आपकी सासू माँ ऐसा ही करेगी, बिल्कुल वशीकरण। मैंने आप पेन कॉपी लेकर के आई है? बिल्कुल, आप लिखो। अब मैंने उसको लिखाना प्रारंभ किया कि सबसे पहले लिखो, सासू माँ जब सुबह जल्दी जगे, आप उनसे पहले जल्दी जग करके उनके चरणों को छू कर आया करो। उसने लिख लिया डायरी में। और उसके बाद जब सासू माँ सर्दी है तो गर्म पानी और गर्मी है तो ठंडा पानी बाथरूम में रखो। सासू माँ जब स्नान करने के लिए जाए ना, उनको थोड़ा सहयोग करके आओ, मल के आओ पीठ को अच्छी तरह, वो भी लिख लिया। उसके बाद जब 10 बज जाए ना, 1 गिलास दूध मलाई डाल करके सासू माँ को दे दो। महाराज जी उसके बाद जब 1:30 बज जाए तो बढ़िया
सब्जी फुल्का और 1 चम्मच घी डाल करके उसमें सासू माँ को पकड़ा दो। उसके बाद फिर जब 4 और 5 बज जाए ना, चाय का समय हो जाता है, एक बार चाय और दे दो। फिर महाराज जी उसके बाद में बस एक काम करना है, शाम का भोजन देने के बाद में आप जैसे सासू माँ सो तो थोड़ा चरणों को दबाया। उसने कहा क्या कहा पता है महाराज जी? सुनो, वैसे तो सब कुछ कर सकती, पैर तो नहीं दबाऊंगी उनकी, पैर दबाने की जगह गला जरूर दबा सकती। ये एक पद्धति हो गई महाराज। इस पद्धति को, इस संस्कार, आजकल हम लोग ना पाश्चात्य सभ्यता का अनुकरण कर रहे हैं। जो हमारी संस्कृति हम उसको छोड़ करके जा रहे हैं, वो ज्ञान हमको बच्चों में देना चाहिए, उस ज्ञान को हम बच्चों में नहीं दे रहे। सास की भी लड़ाई है। सास अगर अपनी बहू को बेटी मान ले, जैसे मेरे परिवार से मेरी बेटी किसी परिवार में गई है, दूसरे परिवार की बेटी मेरे परिवार में आई है, वही सम्मान सास दे दे तो महाराज एक भी दिन की लड़ाई नहीं। सत्कर्म करो, बुद्धि आएगी कहां से? दान से। दानी मार्ग ऐसा बचा है जो व्यक्ति को, लेकिन महाराज ईर्षा, राग, द्वेष ऐसे भरे हुए, किसी के सुख को देख करके दूसरा व्यक्ति सुख नहीं है, उसके सुख को देख करके सबसे ज्यादा दुखी है। पड़ोसी, अगर पड़ोसी अच्छा है, दूसरा पड़ोसी थोड़ा कमजोर है, बस यही कहेगा पता नहीं कहां से आ रहा है, इसके पास क्या कर रहा है, कैसे कैसे आ रहा है, पता नहीं 2 नंबर का काम करता है क्या। ये नहीं सोचता सत्कर्म में इतनी बड़ी ताकत होती है। एक भक्त ने तपस्या करी भगवान की, भगवान प्रकट होकर के आए, उन्होंने क्या चाहिए? बोले महाराज एक समय एक पदार्थ जब मैं मांगू वो उपलब्ध हो जाए। भगवान भी चालाक थे, सुन वरदान तो तुझको दे रहा हूं, जो कुछ मांगेगा तुझे मिल जाएगा, लेकिन पड़ोसी के यहाँ ना डबल हो जाएगा। तुम मांगोगे उससे डबल पड़ोसी का हो जाएगा। भगवान अंतर्ध्यान चले गए लेकर के। उसने सोचा मैं टूटी फूटी झोपड़ी में रहता हूँ, हे भगवान एक मेरा मकान बन जाए आलीशान। उसने एक बना, उसका पड़ोसी के 2 बन गए। अब और ईर्ष्या प्रकट हो गई। मैंने पता तपस्या मैंने की, फल कोई और भोग रहा है, ये तो गड़बड़ हो गई। देखो यहाँ का नेट है वो गंदा। अब उसको अच्छा नहीं लगा, उसने कहा प्रभु मेरे घर के सामने एक गाड़ी खड़ी हो जाए, पड़ोसी की यहाँ 2 आ गई और जलने लगा। उसने कहा कि भगवान मेरे घर के सामने ना ठीक गेट पर एक कुआं बन जाए, पड़ोसी की कम से कम 2 तो बने। अब साहब ठाकुर जी की ऐसी कृपा, उसके घर के आगे 1, पड़ोसी के घर के आगे 2, तब भी उसको संतुष्टि नहीं हुई। उसने हे भगवान मेरी एक आंख फूट जाए, पड़ोसी की 2 तो फूटेगी, और 2 फूटूंगी, घर के सामने 2 कुआं किसी ना किसी में जाकर के तो गिरेगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान, ये है ईर्षा, राग, द्वेष। इस समाज ने किसी को नहीं बख्शा है मेरे प्यारे। जो भक्ति का काम करता है ना, उसको सुनना भी पड़ता है। जो धर्म का काम करता है उसको हर जगह से सुनना पड़ता है। ऐसे ही नहीं, ये समाज तक आज तक इस समाज ने किसी को
बख्शा ही नहीं है। हम और आप तो किस खेत की मूली हैं। मीरा ने भगवान का चिंतन किया, भगवान में भक्ति करी, तो उसको महाराज राणा का परिवार छोड़ना पड़ा। समाज में नहीं बख्शा उसको भी। महावीर प्रभु के कानों में कील ठोक दी गई, क्योंकि ये समाज है, मुंह पे जो आए वो सब कुछ कह सकता है। आप प्रैक्टिकल करना इस समाज का। अगर आप सीना तान करके रास्ते में चलते हैं ना, ऊपर नजर करके, लोग क्या कहेंगे देखना, ओ अब तो पैसे का बहुत घमंड है, बड़ा तान करके सीना चलता है। इन समाज से सुनकर के अगर तुम इन नजरों को नीचे करके इन समाज के साथ में निकलोगे ना, तो यही समाज क्या कहेगा, ओ अब तो किसी की तरफ देखता ही नहीं, किसी से बातें ही नहीं करता। इस समाज के सामने अगर तुम अपनी इन दोनों आंखों को फोड़ लोगे ना, तो यही समाज कहेगा कर्मों का फल था, भोगना ही पड़ेगा। किसी को नहीं बख्शा महाराज, हम और आप इस खेत की मूली हैं। समाज है जो मुंह पे आए बख्श सकता है, कह सकता है। गोविंद के जो रास्ते पे चलता है बड़ी कठिनाइयां सहन करनी पड़ती हैं भक्ति के। ऐसा ही भक्ति का मार्ग धोरे हैं। मेरा टेढ़ा ठाकुर इस ऐसे नहीं मिलता, टेढ़ा है ना, और टेढ़ा ठाकुर की टेढ़ी कथा है, और इस टेढ़ी कथा टेढ़े ठाकुर की या भैया छोटे से हृदय में ऐसे नहीं समाती। इसके लिए तो भक्ति का आश्रय, प्रेम का आश्रय लेना पड़ता है। और जिसने प्रेम का रास्ता, भक्ति का रास्ता अपना लिया, तो उसके जीवन का कल्याण हो जाता है। बोले भक्त वत्सल भगवान की। भक्तान विवाह कितने हो गए? 16,108 हो गए। 8 पहले थे। भगवान योगेश्वर थे। भगवान ने किसी के साथ में कोई विवाह नहीं किया। ये वेद मंत्र है ना, पहले एक वेद था, और वेद के जो कांड है वो 3 कांड है, ज्ञान कांड, उपासना कांड और कर्म कांड। कर्म कांड के जो मंत्र है वो 80,000 मंत्र हैं। ज्ञान कांड के जो मंत्र हैं वो 4,000 मंत्र हैं, और जो उपासना कांड के मंत्र हैं वो 16,000 मंत्र हैं। और 100 क्या है? 100 वेद के उपनिषद होते हैं। भगवान ने मंत्रों के साथ में पाणी ग्रहण संस्कार किया। 16,000 मंत्र और 100 उपनिषद, और 8 क्या हो गया महाराज? 8 प्रकार की होती है प्रकृति। भगवान ने 16,108 विवाह किए। आप ब्राह्मण दृष्टि से तो ये। आइए कथा में आगे प्रवेश करते हैं। क्योंकि 108 भगवान की पटरानी रानी और 8 पटरानी, उनके लिए उत्तम व्यवस्था करी भगवान ने। एक बेडरूम महाराज, एक रसोई घर, एक कक्ष और एक रसोई घर। बातों की भी बड़ी अवहेलनाएं। पहले हम लोग, रसोई घर का मतलब क्या होता है? जिसमें रस बरसता हो उसको कहते हैं रसोई घर। और आजकल नाम हमने क्या कर दिया? किचन। किचन जिसमें दिन भर किच 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 किच, वो किचन।
भगवान पर समय के हिसाब से 10-10 पुत्र और 1-1 पुत्री हो गई। रुक्मिणी का जो प्रथम पुत्र हुआ उनका नाम था प्रद्युम्न। जब ये सब रह रहे थे तो सब पर 10-10 पुत्र और 1-1 पुत्री हो गई। अब नारद बाबा ने सोचा कि ये भगवान 16,108 रानियों के साथ में रहते कैसे होंगे, इनको देखना चाहिए, कैसी माया है गोविंद की जाकर के पता करना चाहिए। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राम। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय राधा रमन हरि बोल, जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। तो ना भगवान राज्य गद्दी पर बैठे थे सभा में। नारद बाबा ने प्रणाम किया, गोविंद प्रणाम। गोविंद ने कहा आओ नारद जी, देवर्षि आओ, कैसे हैं आजकल, सब ठीक ठाक तो है? नारद बाबा कहने लगे हैं मुझे प्रभु, बस मैं तो दर्शन करने आया था आपके। भगवान बोले सब कुशल तो हैं? नारद बाबा प्रभु आपकी कृपा है तो सब कुशल ही होंगे। नारद बाबा कहने लगे हैं प्रभु थोड़ी मेरी इच्छा है, मैंने माताओं से भी मिलके आऊं ना। अब कन्हैया समझ गए सब लीला को, ये सब देखने आए कैसे कैसे रहते हैं। अब नारद बाबा रुक्मिणी के कक्ष में प्रवेश करे तो वहां क्या देखे? रुक्मिणी मैया से कन्हैया बात कर रहे हैं बैठ करके। बैठ करके बात कर रहे हैं। नारद बाबा अंदर प्रवेश जैसे ही किए, मैया ने कहा आओ बाबा आओ, पधारो, बैठो, जलपान करो। नारद बाबा सोचने लगे अभी तो ये वहां बैठे थे राजगद्दी पर, एकदम से इस कक्ष में कैसे आ गए कन्हैया? शिक्षा ग्रहण की थी, शिक्षा ग्रहण की थी, उनका नाम है सुदामा। सुदामा इतना प्रेम, इसमें इतनी मित्रता थी दोनों की। सुदामा पढ़ने में बहुत तेज थे, ब्राह्मण थे। एक बार गुरुजी पाठ कराए, उनको तुरंत याद हो जाता था। एक दिन क्या हुआ, सुदामा पर पाठ को भूल गए सुनाते सुनाते। तो विद्यालयों का नियम होता है जब कोई ना कोई दंड दिया जाता है। जब पाठ भूल गए तो उनको दंड दिया। दंड क्या देते थे? वन से लकड़ियां बीन करके लानी होती थी जिससे रोटी पकती थी। विद्यालय में परिश्रम करना पड़ता है। सुदामा ने पाठ भूल गए। सुदामा, कन्हैया ने सोचा सुदामा पाठ भूल गया है, अपने मित्र की खातिर कन्हैया भी पाठ को भूल गए। दोनों को दंड दिया। शांतिपुनी ऋषि ने, जाओ आज वन से तुम लकड़ियां बीन करके लाना।
गुरु माता ने थोड़े से चने उनको दे दिए पोटली में डाल करके अलग अलग, बेटा तुमको भूख लगे आप छोटे छोटे इनको आप जाकर के खा लेना। और जैसे ही निर्जन वन में पहुंचे, संध्या का समय था, बिजली तड़तड़ाने लगी, काले काले बादल हो गए। सुदामा कहने लगे, कन्हैया आप ऊपर चढ़ जाओ ना, ऊपर से लकड़ियों को जल्दी जल्दी डाल दो, लेकर के चले। कन्हैया ऊपर चढ़ गए, लेकिन इतनी घनघोर वर्षा होने लगी, कन्हैया ऊपर ही बैठ गए। रात्रि हो गई, कुछ दिखाई नहीं देता। कन्हैया कहते, मित्र सुदामा आप नीचे ही बैठ जाना। सुदामा नीचे ही रहे। जब मध्य रात्रि हो गई, सुदामा को भूख लगी। सुदामा ने क्या, अपने चनों को खा लिया, लेकिन भूख नहीं मिटी। जब कन्हैया के हिस्से के चनों को खाने लगे, कन्हैया को कटकट की आवाज सुनाई दी। कन्हैया बोले, ओ मित्र सुदामा, अरे भैया ये कटकट की आवाज कहाँ से आ रही है? सुदामा बोले, भैया इतनी वर्षा हो रही है ना, ये ठंड की वजह से मेरे दांत कटकट कटकट कर रहे हैं। जब बारिश बंद हो गई, कन्हैया नीचे उतर के आए। कन्हैया ने कहा, मित्र जो गुरु माता ने हमको जो चने दिए थे खाने के लिए, वो आप हमको दे दो, खाएं अपने अपने चने। अब वो सुदामा जी ने हाथ जोड़ लिए, कन्हैया क्षमा करना, मैं आपके हिस्से के चनों को खा गया। कन्हैया ने कहा, सुदामा आप मेरे हिस्से के चनों को खा गए, किसी का हक नहीं खाना चाहिए। कि हक परायो खाएंगे, यही मिले एक सीख, कोई दरिद्री आज सो तो घर घर मांगो भी। जो दूसरे के हक को खाता है, उसके यहाँ दरिद्रता आ जाती है। मित्र तुमने ये अच्छा नहीं किया, तुम बिल्कुल दरिद्र हो जाओगे। अब प्रातःकालीन विद्यालय में पहुंचे, गुरुजी को बताया, गुरुजी आए। भगवान ने 64 कलाओं को सीख लिया। 64 भगवान की जब शिक्षा पूर्ण हो गई, सुदामा जी की पूर्ण हो गई, सुदामा जी अपने घर गए, भगवान अपने घर गए। भगवान ने कहा, मित्र सुदामा आपके जीवन में जब कष्ट आए तो आप एक बार मुझको याद करना। सुदामा की कुछ समय के बाद में शादी हो गई, जिनकी पत्नी का नाम था सुशीला। सुशीला जिनका आचरण अच्छा हो, सुशील हो, कोमल हो, उसको कहते हैं सुशीला। समय के अनुसार 4 बच्चे हो गए, लेकिन महाराज उस श्राप के कारण सुदामा गरीब रहे। इतने गरीब रहे, अब का खाने का है, शाम का खाने का पता नहीं। उन्होंने अपनी एक झोपड़ी बना रखी थी, झोपड़ी बना करके रहते थे। सुशीला कहती, स्वामी आप कुछ काम करने जाइए जिससे हमारे परिवार का नियोजन हो, परिवार को कुछ खाने के लिए प्राप्त हो। सुदामा बेचारे सुबह जाते,
कुछ ना कुछ मजदूरी मिलती तो घर के लिए लेकर के आते। आज सुदामा के जीवन में तीन दिन हो गए खाने खाए, कुछ अन्न खाने को नहीं मिला। सुशीला घर घर जाती मांगने के लिए, कहीं से कुछ चावल मिल जाते तो वो बना करके अपने बच्चों को खिलाती। सुदामा से कहती, स्वामी ऐसे काम नहीं चलेगा, आप कोई काम करिए। सुदामा एक दिन निकले काम करने के लिए, कुछ काम नहीं मिला। जब कुछ काम नहीं मिला सोचने लगे, मेरे बच्चों को आज 2 दिन हो गए भूखे सोते, आज भी काम नहीं मिला, करूं तो मैं क्या करूं। जामुन का वृक्ष था, उस वृक्ष से छोटे छोटे फल तोड़े और अपनी गमछा में डाल करके घर लेकर के आए। अपनी पत्नी से कहा, देवी ये फल ही इनको खिला दो। सुदामा जी जल में ही तुलसी दल डाल लेते, उसी का पान कर ले गोविंद, तेरी इच्छा। अपना नियम संयम गोविंद का भजन, उनको कुछ नहीं चाहिए। सुशीला की जो साड़ी पहनी ना, एक ही साड़ी सुशीला पर, जहां से फट जाती है पड़ोसी के घर से सुई धागा लेकर के आती है, अपनी उस साड़ी को सिलती है। ऐसा जीवन में समय आया। जब ऐसा समय आया, एक दिन सुशीला के बच्चों ने कहा, माँ रात्रि के समय हमको दूध चाहिए, और बच्चे दूध पीते, हमको दूध चाहिए। हट करने लगे। सुशीला ने कहा, बेटा हमारे भाग्य में कहाँ है दूध। बच्चों ने हट की कि माँ मुझको दूध चाहिए। कुछ चावल पड़े थे, उनको भिगो करके महाराज उसका मांड निकाला, मांड निकाल करके पुत्र को दे दिया, ये लो पी लो। और जब गरीबी आती है तो कोई साथ नहीं देता है, सब साथ छोड़ देते। अगर तुम्हारा समय ठीक है तो मित्र भी आपके 1000 बन जाएंगे, और समय विपरीत हुआ तो वो मित्र किनारा कर जाएंगे। कोई साथ नहीं देता है, मित्र हजारों होते हैं जब तक पैसा पास होता है, और गरीबी में टूट जाता है जो रिश्ता खास होता है, अपने ही छोड़ करके चले जाते हैं। सुशीला ने कहा, स्वामी ऐसे काम नहीं चलने वाला, और मैंने सुना है आपके मित्र हैं द्वारकानाथ, आपसे मैं निवेदन करती हूँ आप एक बार उनके पास में जाइए। कम से कम आप जाएंगे मित्र के यहाँ तो मित्र आपको कुछ देंगे। आपत्ति में महाराज मित्र ही काम आता है। वो आपको कुछ ना कुछ देंगे। सुदामा ने कहा, देवी मैंने जब तक आज तक नहीं मांगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं अगर मांगने के लिए कहती हो तो मैं उस गोविंद के, उस कन्हैया के पास नहीं जाऊंगा।
सुशीला कहती है स्वामी आप मांगने मत जाइए, आप दर्शन करने के लिए चली जाइए। गरीबी को तो वो जान सकता है जिसने गरीबी हालत देखी होगी, अपने तन पर फटे फटे कपड़ा देखे होंगे। पीड़ा, गरीब की पीड़ा को गरीब समझ सकता है। सुशीला कहती है स्वामी आप जाइए। सुदामा कहते हैं कि देवी किसी के मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ जाए तो खाली हाथ नहीं जाते, और मेरे पास में कुछ नहीं है, मैं क्या लेकर के अपने मित्र के पास में जाऊंगा। सुशीला ने कहा स्वामी आप इस बात की चिंता न करिए। 5 घरों में गई सुशीला, एक एक मुट्ठी चावल लेकर के आई और अपनी साड़ी से एक टुकड़ा फाड़ करके उन्होंने चावल बांध करके स्वामी सुदामा को पकड़ा दिए। नाथ आप इनको ले जाइए। इतनी सभ्यता है सुशीला में। उन्होंने सोचा उस द्वारिका नाथ को वो अपने आप समझ जाएंगे कि इसमें एक एक चावल अलग अलग है। वो स्थिति को इस माध्यम से समझ जाएंगे ये स्वामी तो कुछ नहीं मांगेंगे उनसे। पुतली को लेकर के सुदामा कि देवी अगर आप कह रही हो तो मैं उस द्वारिका नाथ के केवल दर्शन करने जा रहा हूं। जैसे ही गोविंद सुदामा चलने लगे, नंगे पैर, तन पर फटे फटे कपड़े और कीर्तन करते हुए श्री कृष्ण गोविंद हरे नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे नारायण वासुदेव हे नारायण वासुदेव हे नारायण वासुदेव हे नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नारायण वासुदेव। रास्ते में सुदामा जी को कीर्तन करते करते ये नहीं पता कहाँ कंटक लग रहा है। गोविंद की मस्ती में झूमते हुए कीर्तन करते करते समुद्र के किनारे पहुंच गए। वहां से शाम हो गई। सब नाविक जो नाव चलाने वाले थे सब चले गए। सुदामा जी को 3 दिन हो गए चलते चलते। 3 दिन हो गए चलते चलते। वहां देखने लगे कोई नाविक है क्या, लेकिन महाराज वहां कोई नाविक नहीं।
सुदामा कहने लगे भैया कन्हैया सुन भाई लाला, अब हमको 3 दिन हो गए चलते चलते, हम थक गए। कन्हैया ने अपना रूप बनाया, नाविक बन करके मेरे गोविंद पहुंच गए वहां। आवाज देने लगे अरे यार उस पार जाने वाला है कि कोई? सुदामा ने कहा अरे भैया हम जाएंगे उस पार, हमको उतार दो। स्वयं भगवान गोविंद केवट बन करके आए वहां पर। सुदामा से कह रहे अरे भैया सुनो, आपके पास में पैसे हैं? सुदामा जी कह रहे भैया ऐसा नहीं है मेरे पास में, आपको उतारना है तो उतार दो, नहीं उतारना तो कोई बात नहीं, हम यहीं पड़े रहेंगे। नाविक ने कहा भैया कोई बात नहीं, चलो आप पर पैसा नहीं है तो आप बैठ जाओ। अब सुदामा नाविक में बैठ गए, नाव चल रही थी। केवट पूछ रही सुदामा से भैया कहाँ जाना है आपको? जब कहते सुदामा भैया मेरा एक बात बताओ कि ये द्वारकापुरी कहाँ है, कितनी दूर रह गई है? केवट ने कहा भैया बस अभी तो 3 दिन का रास्ता और है द्वारकापुरी का। केवट ने पार उतार दिया गोविंद ने। कहाँ जाना है आपको? मेरे द्वारकापुरी वाले कृष्णचंद्र है ना, मेरा लंगोटिया यार है, मेरे बचपन का मित्र है वो। अब तो केवट ने पार उतार, रात्रि हो गई, सुदामा वहीं सो गए, इतने थके में। गोविंद अब मुझ पर नहीं चला जाता मानव, अगर तुझको बुलाना है ना तो तू ही आ जा। भाई तो लाला 3 दिन चलते चलते है गए और 3 दिन और बाकी है फिर द्वारकापुरी पहुंचने को। अब तो महाराज मिट्टी का ढेल डला, वो लिया, अपनी तकिया लगा करके उसी पर सो गए, आधी धोबी को ओढ़ लिया, सो रहे वहां पर। मेरे गोविंद ने सोचा वाह, गोविंद ने ऐसी माया से, अपनी माया से उन सुदामा को वहां से उठा करके द्वारकापुरी में रख दिया। जाकर के तुरंत संदेशा गोविंद के पास में भेज, भैया आप बैठो और मैं जाकर के संदेशा देता हूं। विश्व के विश्वास मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर आस करके आया हो। और यही हमारे कहने लगे द्वारपालों से, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि मिले सुधार कन्हैया मिलने सुधा
झगड़ी जैसे ही द्वारपालों ने भजन बनता है ना जाकर के कि प्रभु धोती पतीसी है, पैरों में नंगे पैर हैं और अपना नाम सुदामा बताते हैं। और जैसे ही गोविंद ने ये सुना कि सुदामा आया है, तुरंत सुनते चले आए लगाया सुदामा लगाया गले से सुदामा वाली को बहुत ही चंपा वाली को बहुत ही ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, अजीब आ गया है वाली को बहुत ही सुबह
होते राधा ने बुलाए हाँ जगन्नाथ होते राधा ने बुलाए खुशी का ज़माना तेरे करीब आ गया और जैसे ही कन्हैया ने सुना, कन्हैया का पटका कहीं रह गया, खड़ाऊ कहीं रह गई। महाराज दौड़ करके सुदामा जी को अंक में भर लिया। अंक में भर करके तुरंत सुदामा को लेकर के आए। भगवान आवाज में लगाने लगे, अयो रुक्मणी, अयो सत्यभामा, अयो जापति, आओ जल लेकर के आओ, हाथों में जल लाओ। अब जल लेकर के आए, उनको जल लाने में देर हो गई। जैसे ही भगवान ने सुदामा के चरणों को हाथ में लगा उठाया, कंटक लगे हुए थे पैरों में। गोविंद ने कहा, देवी सुई लेकर के आओ, कंटक निकालने देर हो गई। माताओं को कन्हैया ने मुंह से पकड़ करके उस कंटक को खींच दिया कि देखी सुधामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नींद के जल से पग धोए। गोविंद के अश्रु की धारा बहने लगी, पानी लाने में देर हो गई। गोविंद ने नेत्रों के अश्रुओं से सुदामा के पैरों को धो दिया। पूरी भक्त वत्सल भगवान की। फिर पूरी करा दो। सभी सभी बारी 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 से करेंगे सुदामा जी का। यार सजाने भाई खड़े बिना माया बता गए यार सजाने भाई खड़े बिना माया यार सजाने भाई खड़े बिना बता गए यार सजाने भाई खड़े बिना जब आया रोने के आया और बाल जब आया रोने के आया सुधारे बिना आया जब प्रद्युम्न का पुत्र था शाम को उसको साड़ी पहनाई।
भगवान के पुत्रों ने साड़ी पहना करके, पेट पर कपड़ा लपेट करके, ऐसे लगा ये गर्भवती महिला है, साड़ी पहना करके तुरंत संतों के पास में ले गए। हे संत भगवान, आप बताइए इस नारी पर पुत्र होगा या पुत्री होगी? परीक्षण कर रहे थे भगवान के पुत्र। इतना अभिमान हो गया था उनको, और जहां अभिमान होता है वह नाश अवश्य होता है। संतों ने, उसमें दुर्वासा ऋषि भी बैठे थे उन संतों में, वो सब जान गए। उन्होंने कहा, हे भगवान के श्री कृष्ण के पुत्रों, तुमको बड़ा अभिमान हो गया है, हमारी परीक्षा लेते हो? जाओ, ना इस स्त्री पर ना पुत्र होगा ना पुत्री होगी, एक भूषण पैदा होगा, तुम्हारे यदुवंश को जो नष्ट कर देगा, नष्ट कर देगा। श्राप लग गया भगवान के वंश को। जब श्राप लग गया, भगवान के पुत्र तुरंत साड़ी खोली, साड़ी जैसे खोली थी उसमें से मूसल निकल गया। मूसल को लेकर के बाबा के पास में गए। बाबा, हमको संतों को श्राप लग गया है, संतों को हमने अपमान किया था, हमको श्राप मिल गया। हमने संतों की परीक्षा की, हमने पूछा इस पर पुत्र होगा या पुत्री होगी? उन्होंने कहा ना पुत्र होगा ना पुत्री होगी, एक लोहे का मूसल पैदा होगा जो तुम्हारे यदुवंश को नष्ट कर देगा, वंश को खत्म कर देगा। इस मूसल का हम क्या करें? वसुदेव जी ने कहा, भैया ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, इस मूसल को घिस घिस करके इसका चूर्ण बना लो। और चूर्ण बना करके अब किसी चीज को आप घिसते, लौकी को घिसोगे तो लौकी का थोड़ा टुकड़ा रह जाता है, गाजर को घिसोगे तो गाजर का टुकड़ा रह जाता है, उसमें से कील रहेगी। चूर्ण बना करके समुद्र में फेंक दिया, और जो कील रह गई थी उसको भी समुद्र में फेंक दिया। उस कील को एक मछली निकल गई। भगवान के पुत्र जो चूर्ण फेंका था, उसे पूर्वा नाम की घास पैदा हुई। वो घास कैसी थी? तलवार की तरह। भगवान के पुत्र आपस में लड़ के कट करके मरने लगे, आपस में युद्ध करने लगे। भगवान ने देखा कि मेरे कुल को श्राप लग गया है, अब मुझको अपने धाम जाना चाहिए। जो कील फेंकी थी वो कील मछली निकल गई। मछली एक जरा नाम के विदकीय की जाल में फंस गई, उसने पेट को चीरा तो वो कील निकल आई। उसने क्या काम किया? उस कील को अपनी बाण की नोक पर लगा लिया। सुखदेव महाराज सुना रहे, राजा परीक्षित, जिस पांडाल में आप भगवान के 16,108 का वर्णन हुआ, वो आनंदमयी कथा में आज गोविंद सोच रहे हैं कि इस धाम से अब मेरे गोलोक धाम मुझको जाना चाहिए। भगवान सबको छोड़ करके एक पीपल के वृक्ष के नीचे आए, पैर पे पैर रख रखा था, अपने धाम जाने की तैयारी कर रहे थे। उसी समय वो जरा नाम का विदकिया वहां पर आया। उस भगवान के पैर में पद्म था, वो ऐसे चमकता था जैसे हिरण की का नेत्र हो, हिरण की आंख हो। भगवान ने पैर के ऊपर पैर कर रखा था। जरा नाम के विदकीय ने समझा कि ये कोई हिरण है, मैं शिकार करूं, तुरंत बाण चढ़ाया और वो मेरे गोविंद के चरणों में छोड़ दिया। जैसे गोविंद के चरणों में वो बाण लगा, गोविंद के नेत्रों से आंसू आने लगे। जरा नाम का विदकिया दौड़ करके आया, प्रभु क्षमा करें, मैंने तो हिरण समझा था, ये गलती से आपको बाण लग गया,
क्षमा याचना मांगने लगा। भगवान ने कहा आप चिंता मत करो, ये वरदान भी मैंने आपको दिया था। पिछले जन्म में आप बाली थे, मैंने पेड़ों की छांव में छुप करके आपको बाण मारा था, तो आपने ये बाण, उसका बदला आपने पूर्ण किया है। उस मर्यादा को मैंने यहाँ निभाया है, ये मेरा ही वचन था। भगवान गोलोक धाम चले गए। मैत्री विदुर संवाद हुआ। दत्तात्रेय जी महाराज ने 24 गुरु बनाए। जीवन में गुरु बनाना चाहिए, बिना गुरु के गति नहीं है। गुरु भी ऐसा बनाना चाहिए जिस पर विश्वास हो। पानी पीवे छानकर और गुरु बनावे जानकर। कहीं गुरु ऐसा ना हो। गुरु वो होना चाहिए, गु का मतलब है अंधकार और रू का प्रकाश। जो अंधकार से हमारे इस जीवन को प्रकाशित कर दे उसको कहते हैं गुरु। गुरु बना लिया, शाम को चल रहा है वो गुरु। चाहे देर से बनाओ, सोच करके समझ करके। आपको भगवान ने विवेक दिया है। विवेक भी कहाँ मिलता है? सत्संग में जाकर के। आप सत्संग में जाओगे तो विवेक आएगा, विवेक से ज्ञान होगा, ज्ञान से वैराग्य होगा, और वैराग्य से मेरा गोविंद मिल जाएगा। पानी पीवे छानकर और गुरु बनावे जानकर। 24 गुरु बनाए। चींटी को गुरु बनाया, मधुमक्खी को गुरु बनाया, एक कुंवारी कन्या को गुरु बनाया। मैं दिखाती हूँ ना। 24 गुरु बनाए महाराज। 24 गुरुओं का वर्णन हुआ। परीक्षित जी महाराज से सुखदेव भगवान कह रहे हैं, राजा आपने जो अमृत पिलाया है मैं धन्य हो गया। गुरुदेव के चरणों का प्रक्षालन किया, चरण धोए, स्वर्ण पर रख करके महाराज भागवत जी का दान किया। सुखदेव भगवान से क्षमा याचना मांगी और परीक्षित जी महाराज ने कहा कि गुरुदेव अब आप मुझे आज्ञा दीजिए। गुरुदेव ने कहा परीक्षित आपको मोक्ष मिल जाएगा। प्रभु आप मिलने की बात करते, मैं कौन परीक्षित? मैं तो गोविंद का हो गया। गंगा जी के किनारे गए, किनारे जाकर के गोविंद का नाम स्मरण किया। उसी समय एक तक्षक नाग आ रहा था। कश्यप ऋषि ब्राह्मण मिल गए। उन्होंने सोचा कि ये परीक्षित को डसेगा। इससे पहले मैं इसको ही नष्ट कर दूं, लेकिन तक्षक ने ब्राह्मण को लोभ दे दिया। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चले, कोई बंधा जंजीर। जो आएगा, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु है। तक्षक ने आकर के दंड कहाँ मारना, उनका मोक्ष तो पहले ही हो गया था। कथा श्रवण करते ही ये तो खोर मिलती थी। महाराज तक्षक आया, दंड मारा। मेरे परीक्षित जी महाराज गोविंद में विलीन हो गए, ज्योतिर निकल करके गोविंद में समर्पित हो गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। आप माताओं से मेरा निवेदन, आपको कथा श्रवण कराने में, मुझसे जाने में अनजाने में कोई गलती, कोई गलत शब्द आपसे कह गया हो, आप मेरी माँ हैं, मैं आपका एक छोटा सा पुत्र हूँ, और गलती हो ही जाती है। क्षमा बड़े को चाहिए, छोटे को उत्पात।
तो माँ मुझे अपना बालक समझ करके बुजुर्गों से सबसे मेरा निवेदन, कोई गलती हो गई हो तो मुझको उस गलती को मेरी झोली में आप यही छोड़ जाना। अच्छी अच्छी जो बात बताइए उनका आप स्मरण करना, उसको आप अपने हृदय अंतर आत्मा में उतारना। और माँ मैं आप सबसे एक चीज मांगू तो आप मुझे देंगे? धन नहीं मांगता मैं, धन दौलत की आवश्यकता नहीं है, परमात्मा ने सब कुछ दिया है। अरे हाथ उठाओ, कौन कौन मुझको देगा? माँ आप लोगों से मांगो, आपके जीवन में जो एक बुराई हो उस बुराई को आज यहाँ मेरी इस भागवत जी पर चला जाना, जो अच्छी बात है उनको आप लेकर के जाना। ब्राह्मण के पास में कुछ नहीं होता। विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात कमला धरोहम, विप्र प्रसादात अजिताजितोहम, विप्र प्रसादात मम नाम राम। ब्राह्मण के पास में केवल आशीर्वाद होता है कि आप सबके यहाँ, आपके परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे, आपका व्यवसाय दिनों दिन बढ़ता रहे, आपके जीवन में कोई कष्ट ना आए, यही हमारी गोविंद से प्रार्थना है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। जैसी टूटी फूटी, मैं कोई पढ़ा लिखा तो माँ हूं नहीं, जैसी टूटी फूटी कथा थी, और मैंने कई बार भी नहीं सुनाया, अपने मैया के सामने सुनाया, माँ के सामने तो कैसा भी कहे वो सुनना ही पड़ेगा। राधे राधे बोलना पड़ेगा। वासुदेवाय हरे कृष्णाय श्रीगोविंदाय। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय जगद्धिताय कृष्णाय श्री गोविंदाय नमः। जिंदगी मिलेंगे रहे जिंदगी मिलेंगे